नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूकेपीएससी एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में। यानी उत्तराखंड के हमारे वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन हैं और उनका विभाग कौन कौन से विभाग उनको दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, देखते हैं यहाँ पर जो हमारी मंत्रिमंडल बनी थी वो कब बनी थी। 2022 में बनी थी, क्योंकि मंत्रिमंडल तभी बनती है जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री चुना जाता है उसके बाद जो होते हैं मंत्रिमंडल बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कैबिनेट जो वो है मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं। तो 2022 में चुनाव हुए तो आप सभी को पता है, और हमारे जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने वो पुष्कर सिंह धामी जी बने थे। तो देख लेते हैं इसको सबसे पहले कि अब आप सभी जानते हैं कि हर 5 वर्ष में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है जिसको बहुमत मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो। जिस पार्टी को बहुत बहुमत मिल गया तो उससे क्या होता है, उसे मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनता है। आपको पता है, जैसे कि वर्ष 2022 की बात करें तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, तो यहाँ पर बीजेपी को क्या मिला था, बहुमत मिला था। यानी कि 70 विधानसभा सीटें हमारे उत्तराखंड में भी हैं। ठीक है, हमारी विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में, 70 हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए 70 कितने मतलब यहाँ पर विधानसभा सीटें चाहिए उनको जीत वो करने के लिए, सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए। 70 का आधा कर दो, कितना हो गया, 35। यानी कि 35 से एक ज़्यादा, यानी कि आधे से अगर एक ज़्यादा अगर विधानसभा सीटें अगर किसी पार्टी के पास आ जाती हैं, यानी कि उस पार्टी को 70 में से 36 विधायक मिल जाते हैं, उसी पार्टी से बीजेपी के 36 विधायक अगर मिल गए तो उस पार्टी का क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो फिर वो जो हमारी पार्टी डिसाइड करती है कि किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ चुनेंगे अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको चुनेंगे, जो हमारे उत्तराखंड में 70 विधायक हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, जिनकी हम बात करने वाले हैं अभी आगे, ये तभी बनते हैं बच्चों जब कोई विधायक 4 बार क्या बन जाए, विधायक बन जाए। अगर कोई जो कैंडिडेट है अगर 4 बार वो विधायक बन गया किसी भी क्षेत्र का, तो उसको उत्तराखंड सरकार में या किसी अन्य जो राज्य हैं वहाँ की सरकार में उसको मंत्री पद दे दिया जाता है। इसको याद रखना साथियों, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब कुछ आउट नॉलेज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि मुख्यमंत्री, वो तो खैर हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, वो बहुत लंबा टॉपिक है, कि मुख्यमंत्री को बनने के लिए मतलब किसी विधानसभा क्षेत्र से उस बार जीतना आवश्यक है। जैसे इस बार पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री बने 2022 में, लेकिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र से वो हार गए थे। लेकिन उनको फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराकर उनको दोबारा वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में जीत मतलब पानी आवश्यक होता है। तो उन्होंने क्या किया, चंपावत में जो उनकी पार्टी के जो विधायक थे वहाँ से फिर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर चंपावत से चुनाव जीते, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद उनको मतलब मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2022 की बात है, और 2022 में हमारे जो हैं जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और जब मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी मेन जो मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद जो अलग अलग जो और मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। किसकी किसके सलाह पर की जाती है बच्चों, वो की जाती है तुम्हारी किसके सलाह पर, जो हमारे उत्तराखंड के कौन हैं, यानी कि किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब राज्यपाल की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मंत्रिमंडल, जैसे कि हर स्टेट में मंत्रिमंडल होंगे, मतलब कैबिनेट होती है, हर स्टेट की होती है। उत्तराखंड सॉरी, जो हमारे भारत है, भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं सभी राज्यों में मंत्रिमंडल होते हैं, सभी को पता है। और केंद्र में भी मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इसको हम देख लेते हैं कब से ये हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं
23 मार्च 2022 के अनुक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर उत्तराखंड कार्य बंटवारा यानी कि इन मंत्रिमंडल की यहाँ पर नियुक्ति की। और यहाँ पर हम एक एक मंत्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्तराखंड में अभी वर्तमान में जो हमारे मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इससे पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि मंत्री बनने के लिए, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए किसी भी क्षेत्र से 4 बार विधायक होना जरूरी होता है। सबसे पहले देख लेते हैं जो मेन मंत्री होता है, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं बच्चों, है ना। वो हमारे अभी जो वर्तमान में है वो कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इनका हम देखेंगे कार्यभार क्या है, पोर्टफोलियो मतलब उनका क्या ग्रुप है कार्य करने के, इतने सारे ग्रुप यहाँ पर हम इसको देंगे। और किस विभाग से वो हैं, ये सारे हम यहाँ पर विभाग देंगे। सबसे ज़्यादा 2 विभाग होंगे मुख्यमंत्री जी के पास है। अब देखो इतने सारे विभाग जो हैं ये मुख्यमंत्री के पास आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और जो इनका जो कार्यभार है वो क्या है? मंत्रिपरिषद। आप सभी को पता है जो मंत्री परिषद बनती है हमारे कैबिनेट जो काउंसिल है वो इनका मतलब वो है, इनका यहाँ का कार्यभार यही संभालेंगे। कार्य एवं सतर्कता विभाग जो है सचिवालय प्रशासन हो गया, सामान्य प्रशासन हो गया, नियोजन हो गया, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व जो हमारे पटवारी वाले हैं, औद्योगिक यानी इंडस्ट्री जो विकास, ये सभी चीज़ों के औद्योगिक विकास हो गया, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, श्रम मजदूर वाला विभाग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला हो गया, और साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें एक की है। सूचना प्रौद्योगिकी हम विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्नोलॉजी, इनकी जो ये जो विभाग है इनका जो हेड होता है मतलब वो मतलब इसका जो कार्यभार होता है मुख्यमंत्री के पास होता है, ठीक है। पेयजल वाला हो गया, है ना, आयुष एवं आयुष शिक्षा हो गया, आबकारी हो गया, हमारा न्याय हो गया, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन हो गया, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, नागरिक उड्डयन, ये सारे जो कार्यभार है मुख्यमंत्री के पास होते हैं। और इनका विभाग अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद ये विभाग इनका है, ठीक है। कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापक विषय कार्य हो गया, सतर्कता, सुराग, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना। सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ये सारे इनके क्या हैं? विभाग हैं, ठीक। जो हमारे दूसरे मंत्री हैं बच्चों वो कौन है? वो हैं तुम्हारे सतपाल महाराज जी। ये कौन से मंत्री हैं? ये हैं हमारे उत्तराखंड के जिसे हम कह सकते हैं सड़क मंत्री भी इनको कहते हैं ना, यानी कि लोक निर्माण विभाग जो हमारा PWD है यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, जो इनके जो मंत्री हैं वो कौन है? सतपाल महाराज हैं। पंचायती राज के ये मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं। ग्रामीण निर्माण ये देखते हैं, संस्कृति का ये देखते हैं, धर्मस्व ये देखते हैं, पर्यटक ये देखते हैं, जलागम प्रबंधन ये देखते हैं, और जो भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना है, ये सारे विभाग जो होते हैं इनको कौन देखता है? हमारा अभी कौन देख रहा है? सतपाल महाराज, जो हमारे क्या हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और सिंचाई हो गया और लघु सिंचाई हो गया, ये सारे विभाग किसके हैं? सतपाल महाराज की, ठीक। बात करते हैं तीसरे मंत्री की। आपने सुना भी होगा प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा जो बैकडोर भर्तियां थी उनमें ये मतलब दोषी पाए गए थे। तो अभी उत्तराखंड में ये वर्तमान हमारे क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है। भ्रष्टाचार चरम पर है फिर भी ये कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं अभी उत्तराखंड सरकार में। इनका विभाग कौन कौन सा है? वित्त विभाग हो गया, मतलब वित्त विभाग यानी कि मेन जो पैसे वाला विभाग है इन्हीं का है ना। जो विधानसभा में आपने देखा होगा जो साइन किया था उनकी जो सैलरी पे इन्होंने ही किया था, है ना, वहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, लेकिन अब उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और वाणिज्य कार्य जो हमारे कॉमर्शियल जो वाणिज्य कर जो है ये सब विभाग इनके हैं। स्टाम्प एवं निबंधक, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना, ये सारे विभाग जो किसके हैं? वो हैं प्रेमचंद अग्रवाल के, ठीक। आगे देखते हैं अगले जो मंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के चौथे नंबर के, वो हैं गणेश जोशी जी। इनका जो विभाग का कौन सा है? कृषि विभाग इनका है। कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण इनका विभाग है। उद्यान एवं फलोद्योग जो है इनका विभाग है। रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, ये सारे जो विभाग हैं उनको कौन देखता है? उनको देखता है तुम्हारा श्री गणेश जोशी, ठीक। धन सिंह रावत आप सभी जानते होंगे हमारे उत्तराखंड के वर्तमान में कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। अब इनका विभाग ये विद्यालय शिक्षा बेसिक ये देखेंगे, माध्यमिक वाले इनको ये देखेंगे, संस्कृत जो शिक्षा है ये देखेंगे, सहकारिता
उच्च शिक्षा जो जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उन सभी की मतलब पूरे शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, आप ये समझ लीजिए शॉर्ट में, वो हमारे शिक्षा मंत्री ये हैं उत्तराखंड के, किसी भी शिक्षा से संबंधित हो। ठीक। सुबोध उनियाल जो हैं हमारे 6 नंबर के, ये क्या हैं हमारे वन मंत्री, भाषा मंत्री, निर्वाचन या तकनीकी, ये सारे विभाग इन्हीं के अंडर है, सुबोध उनियाल के अंदर। अगला जो हमारी मंत्री है उत्तराखंड सरकार में वो हैं कैबिनेट मंत्री, वो हैं रेखा आर्या। आप सभी को है महिला जो सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो मंत्री हैं, ये सारे जो विभाग हैं इनके मंत्री रेखा आर्या हैं। खाद्य मंत्री भी रेखा आर्या हैं, है ना। खेल मंत्री भी रेखा आर्या हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री अगर पूछा जाए तो रेखा आर्या हैं। युवा कल्याण, ये सारे जो हैं वो रेखा आर्या हैं। ठीक। अगले जो मंत्री हैं वो है चंदन राम दास, जो हमारे बागेश्वर के क्या हैं अभी विधायक भी हैं, और 4 बार लगातार बागेश्वर के विधायक बन चुके हैं। इसीलिए इस बार इनको उत्तराखंड सरकार में मंत्री कैबिनेट का मतलब पद दे दिया गया है। अब इनको कौन कौन से विभाग मिले हैं? समाज कल्याण का विभाग इनके पास है। अल्पसंख्यक जो विभाग है, पिछड़ा वर्ग, ये सारे इनके अंदर है। छात्र कल्याण, परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री हमारे उत्तराखंड के याद रखना चंदन राम दास जी ही हैं। ठीक। लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग, ये भी इनके अंदर है। खाद्य एवं ग्राम्य उद्योग, ये सारे विभाग जो हैं चंदन राम दास जी के अंडर हैं। अगले और जो अंतिम हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सौरभ बहुगुणा जी, और इनके अंदर पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, मछली पालन है, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ये जो हैं ये इन्हीं के अंदर है। प्रोटोकॉल, जो ये सारी चीज़ें जो कौशल विकास एवं सेवा योजन, जो सारे विभाग हैं बच्चों, ये हैं हमारे किसके अंदर, उनको इन विभागों को कौन देखता है, ये अभी देखते हैं उत्तराखंड की जो सौरभ बहुगुणा है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, ये इनको यहाँ पर देखते हैं। और जो हमारा एक चीज़ मैं यहाँ पर एडिशनल बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा उत्तराखंड या किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है बच्चों, वो होता है मुख्य सचिव। इसको हम क्या कहते हैं? चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। और ये हम क्या होता है, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब एक तो ये नेता लोग हो गए, और दूसरे कौन होते हैं? प्रशासन, जो क्या होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं बच्चों, है ना। तो मतलब ये क्या होता है, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक। जो मुख्य सचिव, ये क्या होता है, एक IAS ऑफिसर होता है। तो ये तो थे आज के जो मंत्रिमंडल है उत्तराखंड के। आप सभी ने पढ़ा, सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास हो गया, रेखा आर्या हो गया, सुबोध उनियाल हो गया, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और प्रेमचंद गंगवार, सतपाल महाराज, और एक खुद मुख्यमंत्री हमारे हो गए पुष्कर सिंह धामी जी। तो ये सारे जो थे हमारे उत्तराखंड के राज्य के वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सहित। ठीक। आप इनको एक एक करके अच्छे से यहाँ पर देख लेना। तो साथियों, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।